हेलो साथी, नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। It's 5:20 p.m. It's 5:20 p.m. हाँ साथियों, तो आज हम बात करेंगे भाई राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, और जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, और राज्यपाल को कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल हमने 161 तक पढ़ लिया था। पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल 161 तक पढ़ लिया था, और आर्टिकल 161 के अंदर दे रखा था राज्य सरकार का कार्य संचालन दे रखा था। किसके अंदर? आर्टिकल 161 के अंदर राज्य सरकार का कार्य संचालन दे रखा था। अच्छा, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 161 में कितने सब आर्टिकल थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सब आर्टिकल थे। किसके अंदर? आर्टिकल 161 के अंदर हम पढ़ रहे थे राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे थे। और उसमें हमने पहली शक्ति पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 पढ़ा था। और आर्टिकल 166 में दे रखा है राज्य सरकार का कार्य संचालन दे रखा है। किसके अंदर? आर्टिकल 166 के अंदर। और आर्टिकल 166 के अंदर 3 हमें सब आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पहले के अंदर दे रखा है कि राज्य के जो भी समस्त कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, या राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो जितने भी कार्य हैं वो सारे किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। और 2 में दे रखा है भाई क्या, कि राज्यपाल के नाम से किया गया कोई कार्य या जो आदेश जारी किया जाता है उसको हम ये प्रसंगत नहीं कर सकते कि वो राज्यपाल के द्वारा अधिप्रमाणित आदेश नहीं है, क्योंकि वो आदेश जारी किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होता है, या वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के विनिर्दिष्ट होता है। ठीक है। और आर्टिकल 166(3) के अंदर हमने देखा था कि राज्यपाल जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के अंदर है वो, उन मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन हेतु नियम भी कौन बनाता है भाई? उनके बीच में नियम बनाता है वो राज्यपाल ही बनाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंदर हम बात कर रहे थे, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 167 के बारे में, आर्टिकल 167 के बारे में। आर्टिकल 167 में देखो क्या दे रखा है। आर्टिकल 167 की मैं बात करूं तो इसमें दे रखा है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य बनते हैं कि वो राज्यपाल को क्या दे? सूचना दे। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को क्या दे भाई? राज्यपाल को सूचना दे या जानकारी दे। इस प्रकार से मतलब मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन आर्टिकल जो 167 है, 167 के अंदर जानकारी दे रखी है कि मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब इस अनुच्छेद के द्वारा या इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य बनते हैं कि वह राज्यपाल को जानकारी दे। चलो इसमें लिखते हैं कि राज्यपाल को जानकारी या सूचना देने के संबंध में, राज्यपाल को जानकारी या सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के, या मैं यहां पर लिख देता हूं सीएम के कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य। ठीक है ना, सीएम के क्या है? कर्तव्य। या मैं यहां पे वो लिख देता हूं कि सीएम के संवैधानिक कर्तव्य, सीएम के संवैधानिक कर्तव्य। क्या कर्तव्य है? कि वह कोई भी सूचना होती है उस सूचना को राज्यपाल को सूचित करे। उस सूचना से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो राज्यपाल को देना होता है। या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस अनुच्छेद में क्या दे रखा है, कि इस अनुच्छेद में क्या दे रखा है? मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? इस अनुच्छेद में 167 के अंदर। इस अनुच्छेद में It's 5:24 p.m. इस अनुच्छेद में देखो भाई,
इस अनुच्छेद में सीएम के 3 संवैधानिक It's 5:25 p.m. हाँ, इस अनुच्छेद में सीएम के तीन क्या है? सीएम के 3 संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसमें? आर्टिकल 167 के अंदर जानकारी मिलती है कि इस अनुच्छेद में ये सीएम के 3 कर्तव्य इसके अंदर दे रखे हैं, जो किससे संबंधित है? जो आपके सूचना देने से संबंधित है, या मैं यूं कहूं कि मुख्यमंत्री के यहाँ पर 3 संवैधानिक कर्तव्य होते हैं कि वे राज्यपाल को सूचना दे। 3 कौन कौन से वो हम बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 160 या अनुच्छेद 167 के पॉइंट है, जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि किसी राज्य के कार्यों के प्रशासनिक व विधायी संबंधी प्रशासन व विधायी संबंध प्रशासन व विधायी से संबंधी, यहां पे आप लिख लेना, प्रशासन व विधायी संबंधी मंत्री परिषद में प्रशासन व विधायी संबंधी मंत्री परिषद के समस्त जो भी निर्णय लिए जाते हैं, या मैं यहाँ पर मंत्री परिषद के समस्त निर्णय या विनिश्चय यानी मंत्री परिषद के जो समस्त निर्णय लिए जाते हैं उसके बारे में जानकारी किसको देनी होगी भाई? उसके बारे में जानकारी राज्यपाल को देनी होगी। समस्त निर्णय से राज्यपाल को सूचित या सूचित करें। राज्यपाल को सूचित करें। कहने का मतलब यह है कि किसी राज्य के अंदर या किसी राज्य के कार्य है जो प्रशासन से संबंधित है या फिर विधायी से संबंधित है, और उस विषय के बारे में या उस कार्य के बारे में अगर कोई मंत्री परिषद के अंदर निर्णय लिया जाता है, यानी प्रशासन या विधायी संबंधित कोई भी कार्य का निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है, यह दायित्व बनता है कि उससे संबंधित जो भी निर्णय है उस निर्णय की जानकारी किसको दे भाई? उस निर्णय की जानकारी राज्यपाल को दे। उस निर्णय की जानकारी किसको दे? राज्यपाल को दे। ये जानकारी आपके ये उल्लेख मिलता है किसके अंदर? आर्टिकल 167 के अंदर, जिसके अंदर के पॉइंट है उसके अंदर जानकारी मिलती है। क्या? पहला पॉइंट देखो, हमने पढ़ा कि इसके अंदर पढ़ा कि इस आर्टिकल के अंदर, किसके अंदर? 167 के अंदर मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य। पहला हमने पढ़ लिया कि किसी राज्य के कार्य जिसमें जो कार्य प्रशासन या विधायी से संबंधित है, और उस कार्य के बारे में अगर मंत्री परिषद के अंदर कोई भी मंत्री परिषद चल रहा है और मंत्री परिषद के अंदर उस विधायी या प्रशासन संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय की जानकारी किसको देनी होगी भाई? उस निर्णय की जानकारी ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को दे। ये हमने पढ़ लिया किसके अंदर है? अनुच्छेद
167 के अंदर हमने ये पढ़ लिया। कौन सा? कि यहाँ पर बिना मांगे, ये देख लो, यहाँ पर बिना मांगे मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो भाई। आगे देखो, आगे मैं अगर बात करूं, आगे देखो, इसी का ख पॉइंट है। इसी का ख में हम देखते हैं कि राज्य के कार्यों के प्रशासन, राज्य के कार्यों के प्रशासन, कि राज्य के कार्यों के प्रशासन व विधायी संबंधी जानकारी, विधायी संबंधी जानकारी राज्यपाल के मांगने पर, किसके? राज्यपाल के मांगने पर राज्यपाल के मांगने पर या मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं। मांगने पर, यहां पर याद लिख सकते हो, मांगे जाने पर, मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं। देखो, पहले में तो हमने क्या पढ़ा? पहले में हमने पढ़ा कि ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो जानकारी किसको दे? राज्यपाल को दे, बिना मांगे क्या दे? जानकारी दे। लेकिन खे में हमने पढ़ा कि अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से कोई जानकारी मांगता है जो प्रशासन या विधायी संबंधी हो, तो उसमें मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को क्या दे भाई? राज्यपाल को जानकारी दे मांगने पर। पहले में तो बिना मांगे जानकारी देनी होती है, दूसरे में हमने देखा कि मांगने पर जानकारी देनी होती है। तीसरा देखो, इसी के अंदर गे देखो, इसी का तीसरा देखो आप, गे, जिसके अंदर क्या दे रखा है? देखो, इसी का गे पॉइंट देखो भाई, कि किसी विषय पर, इसी में लिखा है, किसी विषय पर किसी एक मंत्री के द्वारा, किसी विषय पर किसी एक मंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा निर्णय या फिर विनिश्चय ले लिया जाता है। किसी विषय पर किसी एक मंत्री के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है, किंतु उस विषय के बारे में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, या उस विषय के बारे में संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, किंतु उस विषय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल की अपेक्षा करने पर क्या करना पड़ेगा भाई? तो राज्यपाल की अपेक्षा पर उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद में रखवाया जाएगा। हाँ, तो विचार नहीं किया तो राज्यपाल की अपेक्षा पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने
रखवाया जाए। क्या था देखो, आर्टिकल हमने पढ़ा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंदर हमने पहला पढ़ लिया। पहले आर्टिकल पहली कार्यपालिका शक्ति के अंदर हमने पढ़ा आर्टिकल 166 के अंदर, ठीक है। उसमें 166 के अंदर 3 सब आर्टिकल थी और ये है 167 जो राज्यपाल की दूसरी कार्यपालिका शक्ति है, जिसके अंदर दे रखा है कि मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य बनते हैं कि वे राज्यपाल को क्या दे भाई, वे राज्यपाल को सूचना दे। पहला तो यह है कि वे राज्यपाल को सूचना बिना मांगे दे, यानी अगर राज्यपाल सूचना नहीं मांगता है फिर भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह सूचना दे। दूसरे में हमने पढ़ा यानी खे में हमने पढ़ा कि राज्यपाल के मांगने पर क्या दे, मुख्यमंत्री उसको सूचना दे। तीसरे गे में हमने देखा कि किसी विषय पर यानी कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर किसी एक मंत्री ने किसी भाई मंत्री संपूर्ण जो मंत्री परिषद है उसमें से किसी एक मंत्री ने उस विषय के ऊपर निर्णय ले लिया है और किसी संपूर्ण मंत्री परिषद को उसके बारे में पता नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, तो उस स्थिति में राज्यपाल चाहे या राज्यपाल अपेक्षा करे तो उसके बारे में उस विषय को संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने रखवाया जा सकता है। ये किसके अंदर है, ये गे के अंदर दे रखा है। तो ये तो हमने पढ़ी भाई राज्यपाल की दूसरी कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली थी। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तीसरी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या है। तीसरी में मैं बता देता हूँ कि तीसरी में दे रखा है कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, जैसे हो गया झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। वहाँ के राज्यपाल को एक विशेष दायित्व दिया जाता है कि वह जो जनजाति क्षेत्र है उनके उत्थान के लिए या उनके उत्थान के लिए क्या करें, एक मंत्री की क्या करें, नियुक्ति करें, अलग से एक मंत्री की नियुक्ति करें। ये बात हम करेंगे कल वाले वीडियो के अंदर। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए भाई।